अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री से या किसी भी दूसरे जगह से आता है और आपके ही इलाके में रहने लग जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप रहते हैं, आपके पास भी रेसिडेंट प्रूफ होगा, आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उस व्यक्ति के पास भी उतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि वो असल में यहाँ का नागरिक नहीं है, तो आप कैसा लगेगा आपको? बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जारी है, लेकिन अपोजिशन का विरोध भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोगों को वाकई समझ है कि आखिर ये प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2003 के बाद बिहार में कभी भी पूरी तरीके से वोटर लिस्ट का डिटेल्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। आज बिहार में 8 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नेम्स, मरे हुए लोगों के नाम और फेक आइडेंटिटीज जैसे एरर जो हैं आम बात हो चुकी है। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल करेक्शन नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में आधार कार्ड होल्डर्स की जो संख्या है वो उनकी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा निकली है, 100% से भी ऊपर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स ने आधार कार्ड बनवा लिया है और वो भी वोटिंग सिस्टम में घुस चुके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स बंगाल और नेपाल बॉर्डर से कनेक्टेड हैं और यहीं से चिकन्स नेक जाता है। भारत का एक सेंसिटिव स्ट्रैटेजिक एरिया। अगर यहाँ पर फेक वोटर्स की क्लीनिंग नहीं हुई तो फिर आगे चल के देश की सुरक्षा पे सवाल उठना तय है। वोटर लिस्ट में देखिए, नाम जुड़वाने के लिए आधार को बेस बनाया जा रहा है, लेकिन आधार, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ये सब सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होते। वोटिंग सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का हक है और जब तक लोग अपनी नागरिकता का प्रमाण नहीं देंगे तब तक वोट का हक उनको नहीं मिलना चाहिए। 8 जुलाई की आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लोगों को बस अधिकार दिखा करके रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिल रहा है, जबकि आधार तो खुद किसी भी तरह का नागरिकता प्रमाण नहीं देता। ये लूप होल का यूज़ करके फेक वोटर्स बन रहे हैं जो फ्यूचर में इलेक्शन का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। अपोजिशन का ये कहना है कि रिवीजन की टाइमिंग गलत है, लेकिन क्या किसी भी सुधार के लिए किसी समय की ज़रूरत होती है? इलेक्शन कमीशन के पास 1.5 लाख बूथ एजेंट्स हैं, 77,000 BLOs हैं और 4 लाख वॉलंटियर्स की टीम है जो कि इस पूरे प्रोसेस को टाइमली कंप्लीट कर रही है। आज वोटर लिस्ट क्लीनिंग को लेकर अपोजिशन पैनिक क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 8 से 10,000 तक फेक वोटर्स की कंप्लेंट्स ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। वोटर लिस्ट को सुधारना सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये असली नागरिक के वोट की इज्जत और भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की रक्षा है।